पहले बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों हम चर्चा कर रहे थे आपकी कन्वर्जेंस थ्योरी के सेकंड चैप्टर इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कभी कोशी के अकॉर्डिंग जो कन्वर्जेंस का मेन प्रिंसिपल है वो क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग हम कैसे किसी सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्रूव करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब एक नया रूल और आपकी जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन और कुछ टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप एक नोट लगा के एक बात लिखेंगे कि यदि, इसको आप नोट करोगे साथ साथ कि यदि किसी श्रेणी के लिए, यदि किसी श्रेणी यानी जो आपकी इनफाइनाइट सीरीज है उसके लिए यदि u1 के लिए nवां पद यदि u1 हो, nवां पद यदि u1 हो, यानी बच्चों अब आपको काम क्या होगा कि मान लो अभी तक हमने जो प्रोसेस पढ़ी है उनके अकॉर्डिंग आपको बेटा एक चीज तो पता चल गई होगी, ये भी कोई सीरीज है जो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट कैसे होगी। लेकिन अब कहने का अर्थ ये हो जाता है कि यदि सिंपल फॉर्म में हम इसको चेंज करना चाहें, u1 क्यों जरूरी है बट क्योंकि आगे के जो अब टेस्ट होंगे वो हम u1 पे लगाएंगे, इसलिए अब हमारा फोकस u1 पे रहेगा। ठीक है, nवां पद कोई भी सीरीज हो उसका निकालना जरूरी है। तो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अब आगे कोई भी इनफाइनाइट सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, उसे चेक करने के लिए हमें कुछ टेस्ट अप्लाई करने होंगे और उन सभी टेस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको u1 यानी जो nth टर्म में यानी है उसकी ज़रूरत होगी। अब क्वेश्चन ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्टली उल्टा सिंपल दिखेंगे जहाँ पे आपको nवां टर्म स्पष्ट दिखेगा, nth टर्म में स्पष्ट दिख जाएगा, लेकिन कुछ सीरीज दी गई होगी तो आप अपने नॉलेज के आधार पे nth टर्म को पता करोगे भी जो सीरीज चल रही है उसके आधार पे nवां पद क्या हो सकता है और उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जो आपने 11th क्लास का बेसिक है वो। शुरू में मैं आपको बताता जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको करने दूंगा वहाँ पे nth टर्म की जरूरत पड़ेगी। तो 11th क्लास का बेसिक आपको, इसलिए 11th क्लास का बेसिक कैसे मेरे दिमाग पे जोर डालिए और याद कीजिए 11th क्लास में आपने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा है, AP, GP, HP और इनफाइनाइट सीरीज 20 स्पेशल केस था, उनको अध्ययन करो, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। कुछ मेथड है, VN मेथड है, टेलीस्कोपिंग मेथड है, जो भी मेथड थे वो nth टर्म फाइंड आउट करने वो सारे आप तैयार करोगे। ठीक है, तो पहले आगे बढ़ते हैं कि यदि u1 हो तो और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी u1 यदि 0 हो तो जो सीरीज होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट यानी अभिसारी। ठीक है स्टूडेंट, अब तब जो सीरीज होगी वो होगी कन्वर्जेंट यानी अभिसारी। बात समझ आ गई? सिंपल सा केस है ना। अब आपको सिर्फ u1 पता करना है, देखिए कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट डायरेक्टली पता चल जाएगा। हाँ, कई केस ऐसे आएंगे आप कहोगे सर क्या u1 होगा, मैंने टेस्ट फिर क्यों अप्लाई कर रहे हैं, टेस्ट u1 का पता नहीं चलेगा। कुछ केस ऐसे होंगे आपने लिमिट नहीं पढ़ी, कुछ केस ऐसे भी बनेंगे जहाँ पे डायरेक्टली u1 टेंड टू 0 या कहाँ है वो पता ही नहीं चलेगा, वहाँ पे टेस्ट लगाने पर ही कुछ रूल प्रूव होंगे। तो अलग अलग हम रूल देखेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई या नहीं आई, कोई दिक्कत है? सिंपल सी बात है कि यदि किसी सीरीज का nth टर्म आप पता कर लो, यदि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी u1 0 की ओर जा रहा है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सीरीज कन्वर्जेंट यानी अभिसारी अथवा डाइवर्जेंट। तो यदि आपको याद हो तो आपकी जो एक्सरसाइज सेकंड ए है उसके कुछ क्वेश्चन मैंने बता दिए थे, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो 3 क्वेश्चन बचे हैं, ये उनको आज सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1/2, फिर 1 + a/2 + a जैसे, फिर है 1 + 2a/2 + 2a। इस तरीके से ये सीरीज हमारे पास आगे चल रही है 1 + n-1a/2 + n-1a, कुछ ऐसा आपके सामने।
फोकस के लीजिए, ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये कि माइंड में आएगा ए ग्रेटर देन 0। मैंने आपको एक बात बोली थी, उसके ऊपर फोकस कीजिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, कमेंट में जवाब मांगा था, उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। क्या ये nth टर्म नहीं है? nth टर्म है, nवां पद है। a ग्रेटर देन 0 आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि a ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये सारी जो टर्म है वो पॉजिटिव होगी। कोई बच्चा सोचे n, तो n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, n नेचुरल नंबर है यानी सारी पॉजिटिव है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से एक बात बताई है कि जो सीरीज है वो पॉजिटिव टर्म की है, नेगेटिव की नहीं है, ठीक है। याद रखना, जितनी भी आप सीरीज पढ़ोगे वो सब की सब पॉजिटिव टर्म की होगी, नेगेटिव टर्म की नहीं होगी। तो जो स्टूडेंट आपका u1 है वो क्या है? 1 प्लस n माइनस 1a अपॉन 2 प्लस n माइनस 1a। यदि मैं इसको n माइनस 1 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस a अपॉन डिवाइड बाई 2 अपॉन n माइनस 1 प्लस a। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी u1 यदि मैं लगाता हूं तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी? ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0 0 प्लस a डिवाइड बाई 0 प्लस a, यानी a अपॉन a क्या हो जाएगा? 1। अब आप देख लो, यानी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पे आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यानी आप एक चीज यहां से क्लियरली बोल सकते हो कि ये जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट, यानी अपसारी है। और यहीं से ही कल वाले मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। कल आप जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा था कि यदि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके जो आप टर्म ले रहे हो उनकी जो सीरीज बन रही है क्या वो भी कन्वर्जेंट यानी अभिसारी होगी? तो इसका जवाब पता चल गया होगा, नहीं होगी, क्योंकि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। क्योंकि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक्शन जो है वो एक परिमित राशि है, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। हाँ, 0 पे आता तो होता। तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि उनसे बनने वाली जो सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट हो, वो कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है। हाँ, हो सकती है, ये नहीं कह रहा कि कंपलसरी है, लेकिन वो सीरीज कन्वर्जेंट हो सकती है इन ओनली वन कंडीशन, जब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी u1 0 हो। इस कंडीशन में कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज सीरीज आपकी क्या होगी? डाइवर्जेंट। क्लियर हो गई बात? यानी ये होता है बच्चों कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का प्रोसेस। तो कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो उनसे बनने वाले पदों की जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, ये जरूरी नहीं है। सीरीज को कन्वर्जेंट बनाने का एक प्रोसेस होगा कि आपके वो 0 पे ही आनी चाहिए, ठीक है। क्लियर होगी ये प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और फिर हम आज आपको नया टेस्ट बताएंगे कन्वर्जेंसी चेक करने का। नेक्स्ट है 1 अपॉन क्वेश्चन नंबर 4 1.2 प्लस 1 अपॉन 2.3 प्लस 1 अपॉन 3.4। बच्चों कुछ ऐसा चल रहा है, आगे आपको दिया गया है देखो, सिंपल सी बात आता हूँ, Sn इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्रीवियस लेक्चर में मेरा आपको ये बताया हुआ भी है। इसे ऐसा लिखा जा सकता है, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, सेम ये प्रोसेस। सभी को ऐड करो, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। डायरेक्टली बता रहा हूँ जब, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn क्या होगा? 1 माइनस 1 अपॉन 0
1 आएगा। कन्वर्जेंट है पहला रूल, यानी स्टार्टिंग वाली प्रोसेस। यदि un से आते हैं कि un क्या है n+1, तो आप खुद देख सकते हो कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un क्या होगा 1/∞ होगा, यानी 0। इसको सीधा 0 लिख दो, तो यहाँ से भी पता चल रहा है कन्वर्जेंट। बात समझ आई? तो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि टेस्ट बहुत सारे लगेंगे, यानी बहुत सारे तरीके होंगे कोई भी सीरीज को कन्वर्जेंट प्रूव करने के या डाइवर्जेंट प्रूव करने के, ठीक है। क्योंकि सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है तो बेटा वो अपने आप डाइवर्जेंट हो जानी है। अब आप अपने नॉलेज के आधार पर उसका आंसर दोगे, यानी आपको जितनी बातें बताइए, जो रूल आपको अप्लाई करना है इजीली। जैसे यहाँ पे 2 केस है, दोनों ही अप्लाई हो रहे हैं। अब आपको कौन सा ईजी लग रहा है आप वो देखिए ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ आ गई? लास्ट 5th क्वेश्चन और मैं यहीं पे करवा रहा हूँ। देखिए 5th है समेशन ऑफ, इसका आपको हिंट भी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा गया है 2 - 1 - 1 के टू 1 जब n इवन हो, यानी सम हो 1 + 2 1 - 1 और 2 की पावर n जब n ओड हो, तो क्या ये सीरीज अभिसारी है? तो जवाब यहाँ पे ये होगा कि ये अभिसारी नहीं है। क्यों नहीं है? n टेंड टू इन्फिनिटी 0, 2 × 1 क्या आया 2, n टेंड टू इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा, 1 + 2 3, यानी ये जो सीरीज है वो आपकी 2 और 3 पे घूम रही है, कभी 2 कभी 3, कभी 2 कभी 3। इसका मतलब सीरीज दोलायमान है, यानी एक दोलन की तरह इधर उधर जा रही है, कभी 2 पर कभी 3 पर, फिर 2 पर फिर 3 पर, फिर 2 पर फिर 3 पर, ठीक है। तो बस समझ आ गई होगी, यानी ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं है ना डाइवर्जेंट है, ये ऑसिलेटरी सीरीज है। क्लियर हुआ बच्चों? तो एक तरीके से देखें तो आपको एक बार तो समझ आ गई होगी, यानी सिंपल क्वेश्चन हो, डायरेक्टली आपको कन्वर्जेंसी चेक करने का पता। तो स्टार्टिंग में जो रूल बताए थे उनसे बेटर रूल आज हमने पढ़ा, ये कि सबसे अच्छा काम। लेकिन आपको इस तरीके रूल जरूरी है, लेकिन यदि मान लो यहाँ पर ये दिया हुआ ना हो तो क्या करते? आप कह तो दोगे कि सर क्या ये रूल जरूरी है? भी हम तो सीधा UN वाला याद रख लें, लेकिन यदि UN दिया हुआ ही ना हो तो क्या करो? बस में जा रही है जो मैं कह रहा हूँ बेटा, कुछ जरूरी नहीं है कि आप हर एक सीरीज का UN पता कर सको। कुछ सीरीज जैसी होगी, आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखो, जो आपको जो मैं स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल बताया था, मैं आपको लिख के बताता हूँ। जैसे 3/10 ये था, प्लस 3/8 प्लस था 15/32। अब मान लो ऐसे कोई सीरीज चल रही है, इसका आप मेरे को UN बता दो, मान लो कौन सा रूल सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कौन सा फॉर्मूला बना रहे हो, UN पता करना कठिन हो जाएगा। इसलिए बाकी सब रूल भी याद रखने जरूरी है। कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि मैं तो सिर्फ UN वाला रूल याद रखूँगा, तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि यदि UN दिया हुआ नहीं आया, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें UN नहीं दिया हुआ पता करो, तो जितने जल्दी ये क्वेश्चन आपने सोल्व किया, यानी उससे कितना गुना टाइम आपको UN पता करने में लग जाएगा, और फिर वो भी जरूरी नहीं है कि आप सही पता कर पाओगे क्या। इसलिए क्वेश्चन में UN दिया हुआ, यदि आपको इजीली UN फाइंड आउट कर सको तभी उस पर आओ, अदरवाइज जो रूल बताए हैं वो सब याद रखो, कहीं पर भी कोई भी रूल अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड डे आपकी बच्चों कंप्लीट हुई, तो अब आगे की जो जानकारी है वो देखिए। आगे की जानकारी के लिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि अब हम कुछ टेस्ट पढ़ेंगे कन्वर्जेंसी के अलग अलग, ठीक है। और जो कन्वर्जेंसी चेक करने के हम कुछ टेस्ट पढ़ेंगे, अलग अलग टेस्ट हैं, उनको आप याद रखोगे। जब पहला टेस्ट अप्लाई ना हो तो दूसरे पे हो, दूसरा अप्लाई ना हो तो तीसरे पे हो, तीसरा नहीं हो तो चौथे पे हो, ठीक है। तो पहला टेस्ट है आपका कंपैरिजन टेस्ट। इसको आप रेशियो टेस्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हो। चलो एक बार इसको कंपैरिजन टेस्ट नाम दो। रेशियो टेस्ट में हम UN+1 फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे VN, ठीक है। इसको आप कंपैरिजन टेस्ट नाम देंगे, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा? नंबर 1,
कब अप्लाई होगा? U1 है वो एल्जेब्रिक फॉर्म में होना चाहिए। फॉर्म ऑफ n तब लगेगा। यदि आपके पास U1 एल्जेब्रिक फॉर्म मतलब आप समझ जाओ, यानी n स्क्वायर प्लस n कुछ इस तरह n प्लस रूट n या n क्यूब प्लस रूट n या इस तरीके की बच्चों जो कंडीशन है, चाहे वो ऊपर नीचे कैसे भी हो ऐसा, यानी ऊपर भी साइड U1 इक्वल टू कुछ ऐसा हो कि पोलिनोमियल ऑफ n एंड पोलिनोमियल ऑफ n, ठीक है, Q1 बहुपद हो n की, कुछ ऐसा होना चाहिए भी साइन n कोस n ऐसा कुछ नहीं दिखे, ठीक है, लोग ऐसा कुछ ना दिखे तो ये यूज होगा। तो आपको क्या करोगे, सबसे पहले यदि ऐसा केस हो तो सेकंड स्टेप आपका ये रहेगा फाइंड Vn फाइंड आउट करने का तरीका होगा, तो देखो इसके जो आगे की प्रोसेस रहेगी वो रहेगी आपकी प्रोसेस नंबर 2 कि फाइंड Vn। अब बात आती है कि Vn को कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो Vn के लिए जो मैं आपको बता देता हूं कि पावर ऑफ Pn डिवाइड बाय पावर ऑफ Qn, इस पे आपको कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि U1 आपका कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, तो अब आप ये देखिए कि ऊपर n की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, नीचे n की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो जो आपका Vn है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस समझ आई। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा हो, तो इस केस में जो Vn होगा, इसका मैं Vn इधर लिख रहा हूं, इस केस में जो बच्चों Vn होगा ऊपर n की हाईएस्ट पावर है हाफ, नीचे n की हाईएस्ट पावर है 2, तो जो है 1/n की पावर 3/2। बस समझ आई। कोई डाउट है तो यानी सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आपको Vn फाइंड आउट करना है, ठीक है। और Vn ये केस तभी होगा जब Un जो है ऊपर नीचे, चाहे ऊपर या नीचे एल्जेब्रिक फॉर्म में चले। इसके बाद आप क्या करोगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी U1/Vn फाइंड आउट करोगे। जो मान लीजिए किसी राशि L के इक्वल आया है, यदि L परिमित है तो क्या अभिसारी हो जाएगा? नहीं, अभी अभिसारी नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक और टेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट के लिए सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि आप U1/Vn फाइंड आउट करो। जब आपने U1/Vn फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, जब आपने U1/Vn फाइंड आउट कर लिया, तब देखिए मान लीजिए वो L है, L परिमित है तो आगे बढ़ोगे, यदि L अपरिमित है तो अपसारी है, ठीक है। L परिमित है तो आगे बढ़िए, यदि L परिमित नहीं है तो सीरीज क्या हो जाएगी आपकी अपसारी, यानी सवाल वहीं पे खत्म, सवाल वहीं पे ही खत्म। तो L परिमित है तो उसके बाद आप कौन सा टेस्ट लगाओगे, तो ऊपर लिख रहा हूँ, उसके बाद आप लगाओगे P टेस्ट लगाओगे तो आप उसको में Vn पे फोकस करो। यदि आपका Vn 1/n की पावर P है, जहां यदि P ग्रेटर देन 1 है तो आपकी सीरीज हो जाएगी अभिसारी, और यदि P आपका लेस इक्वल 1 है तो आपकी सीरीज क्या हो जाएगी अपसारी, ठीक है। अब आओगे कैसे, जैसे ये देखो यहाँ पे आप इसको देखो तो 1/i नहीं रहे, 1/r है। यदि मैं इसको लिखूं, इस पर फोकस कीजिए एक बार आप, यदि मैं इसको लिखता हूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 1/n की पावर -1। ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये अपसारी है। लेकिन ये जो है 3/2 ग्रेटर देन 1 इसे सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये जो आपका सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, ये अभिसारी होगा यानी कन्वर्जेंट, और ये क्या हो जाएगा अपसारी सीक्वेंस सीरीज। बात समझ आ गई बच्चों। तो ये होता है आपका कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट के लिए आपको P टेस्ट भी याद होना जरूरी है। P टेस्ट कहाँ पे लिखता है, Vn पे। यदि आपका Vn 1/n की पावर P है तो P टेस्ट आपको क्या बताएगा, यदि P ग्रेटर देन 1 है तब आपका जवाब होगा अभिसारी, यदि P लेस इक्वल 1 है देन अपसारी, ठीक है। इतनी बात याद रह जाएगी। तो इससे रिलेटेड बच्चों मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, जिससे ये कन्फ्यूजन जो है वो आपके क्लियर हो जाएगा। देखिए, और फिर इस लेक्चर को समाप्त कर देते हैं। तो आपकी बुक के बच्चों एग्जाम्पल है, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप उनको देखिए
ये बताना आपको कि क्या ये सीरीज अभी सारी है अब सारी है। तो 1/2 √2/5 √3/8 इस तरीके से चल रहे हैं और इसका nth टर्म आपको दिया गया है b 1/2 प्लस √2/3 प्लस √3/8 इस तरीके से चलता हुआ ये जा रहा है √10/n² - 1 प्लस आगे चल रहा है। ठीक है, ये लीजिए आज इन दो एग्जाम्पल से ही हम समझते हैं। nth टर्म दिया हुआ है तो u1 हो गया आपका √n/3n - 1। vn क्या होगा n की पावर ½ अपॉन n यानी 1/n यानी √n। सही है। अब आप क्या करो, आप निकालो u1/vn तो आएगा √10/3n - 1। vn इसके नीचे लिएगा, क्या 1/√n है ना, तो रिवर्स हो जाएगा, √n ऊपर आ जाएगा। ये हो गया n/3n - 1। n से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी u1/vn बच्चों आपका क्या हो जाएगा 1/3 - 0 1/3 यानी ये एक परिमित राशि है। परिमित राशि है तो आगे बढ़ो, आगे यानी vn पे आओ। इसको लिखा जा सकता है 1/n की पावर ½ तो जो p की वैल्यू यानी जो ½ है वो लेस देन 1 है, यानी इस कंडीशन में आपकी ये सीरीज क्या हो जाएगी अब सारी। और वैसे भी आप n टेंड टू इन्फिनिटी यदि इस पे लगा के देखोगे तो 0 आंसर आएगा, तो b यानी इस पे यदि आप अब आप कहोगे सर वो टेस्ट, तो वो टेस्ट सभी जगह लागू नहीं होता। आप कहोगे सर यदि मैं इसको n टेंड टू इन्फिनिटी लगाऊं तो ये भी सारी है, लेकिन वैसे देखो तो ये क्या है एफ सारी है। तो बस थोड़ा सा वो प्रोसेस आपको याद रखनी है। तो मैंने ये तो कहा था कि un टेंड टू 0 होने पर जरूरी नहीं होता, ठीक है, वो सिंपल टर्म के लिए लागू होता है, मेन इन टेस्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये प्रोसेस इसके लिए करोगे आप। इसके लिए u1 आपको दिया हुआ है √n/n² - 1। vn क्या हो जाएगा n की पावर ½ अपॉन n की पावर नीचे आएगी 2 तो नीचे आ जाएगा 1/n की पावर 3/2 u1/vn ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा n² - 1। n² से डिवाइड करोगे n टेंड टू इन्फिनिटी लोगे 1 - 1/0 1 हो जाएगा। लिमिट वाली प्रोसेस जानते ही हो, p का मान ग्रेटर देन 1 है तो ये अभिसारी है, ये अभिसारी है, परंतु ये क्या है ऊपर वाली अपसारी। तो यही मैंने कहा था कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होने पर सीरीज कन्वर्जेंट हो ये ज़रूरी नहीं है और सीधा जवाब देना आपके लिए उचित नहीं रहेगा, आप टेस्ट लगा के ही देखो। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको जो आपकी सेकंड ए एक्सरसाइज है उसके जो बच्चे वाले वो बता दिए। इसके अलावा आपको कन्वर्जेंसी चेक करने का टेस्ट बता दिया, कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है और उसको पी टेस्ट की सहायता से कंप्लीट करेंगे। पी टेस्ट क्या होता है वो बता दिया। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर के लिए तो इतना ही, बाकी की जो जानकारी है वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, धन्यवाद।